नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। मध्य प्रदेश में राजनेता मतदाता के बाद भगवान की शरण में जुटे दिखाई दे रहे हैं। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज वांछित परिणाम पाने के लिए मंदिरों में हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है तो कोई किसी मठ में जाकर अनुष्ठान करा रहा है। सीएम शिवराज से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ सभी नेताओं ने किसी न किसी मंदिर या धार्मिक स्थल का रुख किया हुआ है। इन नेताओं की फहरिस्त में प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, अजय सिंह राहुल समेत नेता शामिल हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि भगवान के शरण में सभी नेता हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने पलटवार किया है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस को भगवान क्यों याद आते हैं। भाजपा नेताओं की क्या बात है। भगवान की शरण में सभी लोग हैं। हमारे कांग्रेस के नेता और हमारे प्रत्याशी है वही भगवान की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कॉपीराइट थोड़ी है कि वही पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी तो हनुमान भक्त हैं और उन्होंने तो सबसे बड़ी प्रतिमा छिंदवाड़ा में आज से बहुत साल पहले लगाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए, लेकिन अंदर से आत्मा से भी पूछना चाहिए उनकी आत्मा क्या कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा जो बड़े नेता हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस बार हमारा चुनाव बहुत ही अव्यवस्थित रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बदलाव की परिस्थिति। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय भगवान याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सनातन और सनातन धर्म के साथ हमेशा खड़ी रहती है और हमारे खून में और हमारे रग में भगवान बसे हुए हैं। तो हम तो रोज़ मंदिर जाते हैं और आज भी जा रहे हैं और कल भी जाएंगे। और कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जितने बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे थे, आज वो सब तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता चाहे कमलनाथ हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे दिग्विजय सिंह कहाँ कोप भवन में बैठे हैं। ये तो दिख रहा है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से हमने देखा है विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति भी मंदिरों के नाम पर हुई, भगवान के नाम पर हुई। अब चुनावी नतीजे आने हैं और लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी के नेता हो, तमाम मंदिरों पर पहुंच रहे, मठ पर पहुंच रहे। क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और मतगणना का इंतजार हर किसी को है, चाहे वो नेता हो चाहे आम आदमी हो। सभी को इंतजार है कि मतगणना के रिजल्ट कब आएंगे। 3 दिसंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है और ऐसे में जितने भी दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं, वो मठ के और मंदिरों के आस्था के सहारे मध्य प्रदेश में चुनावी नैया पार कराने की और मन्नत मांग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ हों, सभी अपने अपने मंदिरों में अपने अपने आस्था और देवी देवताओं से मन्नत कर रहे हैं कि सरकार हमारी बने। और ऐसे में चाहे वो गोपाल भार्गव हों, गोपाल भार्गव भी सिद्ध विनायक मंदिर जाकर पुणे में और महाराष्ट्र में जाकर वहां पर भगवान से मन्नत मांगा। उसके साथ साथ अयोध्या में जाकर प्रहलाद पटेल ने भी माथा टेका और अलग अलग मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। चाहे सांसद राकेश सिंह हो, वो मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान की शरण में है। कमलनाथ भी हनुमान के शरण में है। चाहे वह पूर्व शिक्षा मंत्री जो अभी मौजूदा वक्त में थे वो मोहन यादव हों, वो भगवान की शरण में हैं। चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं, वो जीतू पटवारी हो, सब जो है भगवान की शरण में हैं और भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि जीत किसी भी तरह हो, क्योंकि जनता ने अब मतदान देकर ईवीएम में सरकार को कैद कर दिया है और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन इससे पहले तमाम दिग्गज भगवान की शरण में हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अब भगवान याद आ रहे हैं, वो सनातन का विरोध करती है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आने हैं, ऐसे भगवान की शरण में कांग्रेस है, तो कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का
कहना है कि हम तो हमेशा सनातन का सम्मान करते हैं, आस्था हमारे रग रग में बसता है, तो इसे लेकर सियासत भी हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अब चुनाव के परिणाम आने हैं 3 दिसंबर को, किसको राज तिलक होगा, कौन विजय रथ पर सवार होगा, किसकी जीत होगी, किसका हार होगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले भगवान की शरण में दिग्गज नेता हैं और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता भगवान की शरण में है। कोई महाकाल की शरण में, तो कोई तिरुपति बालाजी की शरण में, तो कोई बगलामुखी के, तो कोई अलग अलग मंदिरों में, तो कोई हैदराबाद तिरुपति का दर्शन कर रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है, कोई शिरडी बाबा साईं बाबा के चरणों में है। तो हर कोई अपने अपने देवी देवताओं से अनुष्ठान पूजा में लगा हुआ है कि भगवान रक्षा करें। अब देखना होगा कि जनता किसे वोट दी है, भगवान किसके साथ होते हैं। हनुमान और राम की लड़ाई सियासत में होती रहती है, लेकिन अब बिल्कुल अजय, ये तो देखने वाली बात होगी कि अब अब भगवान का आशीर्वाद किसको मिलता है, किसको मिलती है हार, और किसको जीत का स्वाद चखने मिलता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, जो कि नतीजों के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। 3 दिसंबर का इंतजार, जैसे कि आपने भी कहा कि आम जनता को भी है, प्रत्याशियों को भी और हम सबको है। तो 3 दिसंबर को ये स्थिति साफ हो पाएगी कि भगवान ने आखिर आशीर्वाद किसको दिया। अजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।